पाकिस्तान की घिनौनी करतूत कोई नई बात नहीं है और इसकी ये पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान ने जब जब भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। चाहे आजादी के बाद 1947 से 48 का युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, हर युद्ध में भारत ने अपने तमाम दुश्मनों को धूल चटाई है। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को युद्ध के बाद दो फाड़ कर दिया था और साथ ही साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का जो उन्होंने पूरी तरीके से मकौदा बना रखा था, उसके बाद पाकिस्तान इस तरीके से कर रहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। वो पाकिस्तान आज भी आतंकियों के माध्यम से भारत पर छोटे मोटे कायराना हमले करने से बाज नहीं आता। उसे पता नहीं है कि आज का भारत विकसित भारत है जो अपने आप के दम पर पाकिस्तान को दांतों तले चने चबवा सकता है। कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान भारत पर कायराना आतंकी हमले बराबर कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि भारतीय सैनिक उसका जमकर मुकाबला कर रहे हैं और उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण पहलगाम में घूमने आए सैलानियों पर कायराना हमला करना। लगभग 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन उसे पता नहीं है कि 28 बेकसूर लोगों की जान 140 करोड़ भारतीयों के सिर्फ नाक की बात थी। और पाकिस्तान की आत्मा को यह पता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी भी तरह से आतंक फैलाने वाले आतंकियों को बख्शने वाले नहीं है, और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की, उसके बाद पाकिस्तान के लाहौर तक सब कुछ हिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की भूमि से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने और आतंकों के आकाओं को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी। क्या कहा था पीएम मोदी ने, एक रिपोर्ट आप देखिए। तो देखा आपने, हमने अपने दर्शकों को बैक टू बैक खबरें बताई और सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें भारत ने जो आतंकी संगठनों पर हमला किया है, आतंक के एक एक अड्डे को उड़ा दिया है, उसके बाद पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आतंक के कौन कौन से अड्डे पर भारत ने स्ट्राइक की, उसके बाद क्या हाल है। हालांकि पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि भारत क्या कर रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जंग के हालात इस वक्त बन गए हैं, और दूसरी तरफ भारत ने जो कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, और ये भारत ने कर दिखाया। फिर भी पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, ये सीधे सीधे तौर पर बताता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सेना की दो शेरनियों ने किस तरीके से जो एक बड़ा कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें उन्होंने जो बात कही थी, वो भी ये बताता है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। क्या कहा था विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने और उनकी सहयोगी ने, ये रिपोर्ट आप देखिए। इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में
पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, ट्रेनिंग एरियाज और लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 कोनमल, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तर लाइन और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar,
Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adhampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. जय हिंद। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है और जो भी इससे बड़ा अपडेट है हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। लीजिए।